everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series market structure. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करके मार्केट में कैसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अपने ट्रेड्स को बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केट्स में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग निफ्टी 50 की चार्ट को 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. सो एज यू कैन सी निफ्टी 50 इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम. ओके, so what is happening here is demand is overcoming supply very aggressively. इसी की वजह से मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है. ओके, बट व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में देखने को मिला. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग that at this price point selling pressure is slightly overcoming the demand in this uptrend. इसी की वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज एट दिस प्राइस एरिया सप्लाई इज बिकमिंग एक्टिव. ओके, पहले क्या हो रहा था, पहले सीधा बाइंग मोमेंटम, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम एंड वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द सेलिंग प्रेशर, वेरी वीक सेलिंग प्रेशर. बट अब क्या हुआ, एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट इन दिस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट में सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे एंटर हो रहा है. ओके, सो दिस इज द first point. But after this huge gap down मार्केट फिर से इस लेवल को बचाते हुए बायर्स फिर से प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया एंड जहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में आया था उस लेवल के ऊपर प्राइसेस सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूड द अपवर्ड मोमेंटम. सो फिर से बायर्स टुक कंट्रोल एंड पुश द प्राइसेस up because we are in a overall uptrend. उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सी ओपन गैप अप क्लोज्ड अराउंड द हाइज, अगेन नेक्स्ट डे क्लोज अराउंड द हाइज, देन अगेन मार्केट ओपन गैप अप, अगेन मार्केट क्लोज्ड अराउंड द हाई ऑफ द डे, अगेन मार्केट ओपन गैप अप, अगेन मार्केट क्लोज्ड अराउंड द हाई ऑफ द डे. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिव, मार्केट ओपन यहाँ पर हो रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर दे रहा है, ओपन यहाँ पर हो रहा है, क्लोजिंग अपने डे के हाई के आसपास दे रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट. ओके, मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एंड demand is overcoming supply very aggressively. So this is the second point. So after this closing market opened gap down for the first time. After this breakout market में पहली बार एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है. पहले क्या हो रहा था, मार्केट ओपनड गैप अप closed around the highs, open gap up, closed around the highs, open gap up, closed around the highs, open gap up, closed around the highs. But for the first time market open gap down from this price point and again market closed around the highs. So यहाँ पर सप्लाई तो था, इसी की वजह से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला. बट बायर्स इस लेवल को फिर से बहुत ही एग्रेसिवली डिफेंड करते हुए प्राइसेस को फिर से अपने डे के हाई के ऊपर ले जाके क्लोजिंग को शोकास्ट किया. ओके, सो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन फ्लैट एंड व्हाट इट डिड, इट ब्रोक दिस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन. सी जहाँ से
जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में देखने को मिल रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए प्राइसेस को ऊपर ले जाने की कोशिश मार्केट ने की. बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू हियर. सी, आफ्टर दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मार्केट में उतना बढ़िया तरीके से प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? दैट see, this is a very important structural resistance area, but after this breakout market aggressively अपने upward momentum को continue नहीं कर पा रहा है. So this is a very important clue that अगर इस प्राइस पॉइंट के आसपास डिमांड अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता, सो प्राइसेस आफ्टर दिस ब्रेकआउट शुड हैव कंटिन्यूड हायर वेरी वेरी एग्रेसिवली. बट व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस ब्रेकआउट, मार्केट सस्टेन तो कर रहा है इसके ऊपर, बट उतना अच्छा एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम हमें मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है. ओके, सो नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, मार्केट अगेन ओपनड गैप अप. ओके, बट क्या हुआ, गैप अप होने के बावजूद मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड देन अगेन वी सो ए sharp selling momentum. So what is this indicating? See, ये जो लेवल था मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद हमें वीक बाइंग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला. देन अगेन मार्केट नेक्स्ट डे ओपन गैप अप, देन प्राइसेस को ऊपर की तरफ सस्टेन करके ऊपर की तरफ पुश नहीं कर पाया बायर्स, एंड देन सेलर्स अगेन पुश द प्राइसेस एग्रेसिवली डाउन and closed below this important structural support level. Okay, so यहाँ पर हमें मार्केट ये क्लू देने की कोशिश कर रहा है that supply is now coming in the markets. इस प्राइस पॉइंट के आसपास सप्लाई प्रेशर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है. इसी की वजह से मार्केट एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बावजूद एक वीक बाइंग मोमेंटम को शोकास्ट कर रहा है. एंड देन नेक्स्ट डे इवन आफ्टर ओपनिंग गैप अप, मार्केट एग्रेसिवली नीचे की तरफ प्राइसेस को हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस अगेन नीचे की तरफ एग्रेसिवली पुश हो रहा है. ओके, सो आफ्टर दिस market again tried to go up, but what happened? See, ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था. See this aggressive buying from this trend line, see this aggressive buying, see this aggressive buying. जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रहा था, मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिल रहा था. ओके, बट यहाँ व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा था. जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था, पहले क्या हो रहा था, मार्केट एग्रेसिवली शूट अप. बट फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट इज कंसोलिडेटिंग अराउंड दिस ट्रेंड लाइन. सो दिस इज अनदर क्लू दैट मार्केट में सप्लाई इज नाउ overcoming demand very very aggressively at this price point. इसी की वजह से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके एग्रेसिवली शूट अप नहीं कर पा रहा है. ओके, सो सी, प्राइसेस को फिर से इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बायर्स ने पुश कर दिया था, बट यहाँ पर जो सेलिंग था वो फिर से हावी हो गए, एंड अगेन prices sold off aggressively. So this would have been our perfect sell entry with SL just above the resistance point, and see the huge downside momentum we got. क्यों यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए था? Because we are seeing in the background conditions मार्केट में सप्लाई डिमांड को बहुत ही अच्छी तरीके से डोमिनेटिंग कर रहा था. इसी की वजह से हम सेलिंग साइड में जाने की संभावना
बहुत ही ज़्यादा होता और उससे हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को एग्जीक्यूट करने का बहुत ही सुनहरा मौका मार्केट में था. ओके, एंड दिस वाज द लास्ट बाइंग मोमेंटम विच वाज ए ट्रिपल कंफर्मेशन दैट ये जो बाइंग मोमेंटम था ये फेक बाइंग मोमेंटम था. क्यों? क्योंकि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था तो मार्केट फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ प्राइसेस को नहीं पुश कर सकते थे. बिकॉज इफ बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग देन प्राइसेस शुड हैव टुक सपोर्ट हियर एंड कंटिन्यूड द अप ट्रेंड. बट बायर्स में उतना दम नहीं था. इसी की वजह से यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आया था मार्केट में, दे प्रूव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव देन द बाइंग साइड. इसी की वजह से बायर्स ने ट्राई तो किया था, अच्छी खासी मेहनत उन्होंने की, फिर से ऊपर ले जाने में उन्होंने बहुत मशक्क़त की. बट अगेन द सेलर्स हियर प्रूव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव देन द बायर्स एंड दे अगेन पुश द प्राइसेस एग्रेसिवली डाउन. सो हमारा यहाँ पर सेल एंट्री एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर विथ एस एल जस्ट अबव द हाई ऑफ द ब्रेकडाउन कैंडल और अबव द रेजिस्टेंस पॉइंट. और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया था. फर्स्ट वाज दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेवल एंड ऑल्सो द ट्रेंड लाइन. Okay, and see the downside momentum. So I hope you got something very very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your questions there. Okay, so see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.